हेलो एवरीवन। मैं आपको परसेंटेज में टाइप 7 करा चुका हूँ। 8वीं मैंने स्टार्ट कर रखी है 2 क्लास पहले से ही। मैंने 2 क्लास ले लिया टाइप 8वीं की, और इसमें मैं आपको 5 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज इससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 6 से, और मैंने पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। और जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और ये हर एग्जाम में आपके आते हैं। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम को ये कवर कर रहे हैं। एसएससी में, एसएससी हो, रेलवे हो, है ना, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, किसी का भी हो, सीपीओ वीपीओ। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। द प्राइज ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 25%। किसी आर्टिकल जो प्राइस है ना, वो 20% क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 30%। लेकिन जो कि सेल जो बिक्री होती है ना आर्टिकल की, वो 30% इंक्रीज हो जाता है उसमें। अगर हम आर्टिकल की कीमत को 20% 25% घटाते हैं, तो उस आर्टिकल की जो सेल होती है, जो बिक्री होती है, उस पर 30% का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दी नेट इफेक्ट ऑन ए डेली सेल रिसिप्ट। तो क्या असर पड़ेगा इसकी, मतलब नेट इफेक्ट ही बताना है। तो आर्टिकल का जो प्राइस है, पहले क्या हो रहा है, वो 25% घट रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, 25% डिक्रीज हो रहा है और 30% इंक्रीज हो रहा है। यही तो हो रहा है। तो है क्या, ये माइनस का x% प्लस का y%, यही तो है। अगर ये है तो इसका तो फॉर्मूला हमको पता है। क्या पता है? माइनस का x प्लस का y, ठीक है, माइनस x इंटू वाई अपॉन 100। बाहर ले लेंगे इनका क्या, परसेंटेज। तो माइनस का 25 प्लस का 30, 25 गुणा 30 बटे 100%। तो 25 चौके 15 का आधा, देखो 30/4 लिखा हुआ है, तो 15/2 आएगा। 15/2 को सोल्व करेंगे तो 7.5 आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 2.5% आएगा। ज़्यादा तो नहीं लिख दिया मैंने ना, ठीक है। तो इसको 2.5% का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। माइनस का साइन दिखा रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/2%, और माइनस का साइन क्या दिखा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये तो था इस क्वेश्चन का क्या, डिटेल। और मैंने आपको पिछली क्लासों में फॉर्मूले वगैरह भी बना के दिखा रखे हैं, इसके कैसे बने हैं, क्या है इनका। वहाँ पे मैंने इनको ड्राइव भी कर रखा है। 25% की फ्रैक्शन बनी 1/4, और 30% की फ्रैक्शन बनी 3/10। मान लेते हैं 200 आर्टिकल की कीमत थी, वो 4 यूनिट थी शुरुआत में, और 25% डिक्रीज होगी, मतलब उस आर्टिकल की कीमत बची अब 3। अब मान लेते हैं वो बिक्री करता है 10 यूनिट की। उस आर्टिकल की जो बिक्री करता है, या 10 रुपये का बेचता है वो, तो कितनी बढ़ेगी, अब वो बेचेगा 13 में। अगर वो आर्टिकल को शुरुआत में 10 का बेचता था, तो अब 30% इंक्रीज होने के बाद 13 का बेचेगा उस आर्टिकल को। मान लेते हैं उसको पहले 40 था, तो अब कितना हो जाएगा, 39। तो एक की कमी करनी पड़ेगी, किस पे, 40 पे। एक की कमी है 40 पे करी, तो 100 पे कितना। अब आपको पता होना चाहिए 1/40%, 1/40 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 2.5%। तो ये क्वेश्चन होगा ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है टू सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज बाय 10% ऑफ 10% एंड 10% ऑफ आर्टिकल आर इक्विवेलेंट टू सिंगल प्राइस इन इंक्रीज्ड। बड़ा वाला क्वेश्चन दे रखा है टू सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज बाय ऑफ 10% एंड 10%। दो सक्सेसिव जो है प्राइस बढ़े, कितने बढ़े? 10% और 10% बढ़े। ऑफ एन आर्टिकल आर इक्विवेलेंट टू सिंगल प्राइस इन इंक्रीज्ड। हर क्वेश्चन में वो आपको लैंग्वेज अलग अलग लिख के देगा। इसमें भी वही चीज़ कह रहा है कि किसी आर्टिकल का प्राइस पहले 10% इंक्रीज हुआ और फिर से उस पर 10% का इंक्रीज हुआ। और मैंने आपको इस केस में फॉर्मूला बताया कि अगर x% इंक्रीज हो और फिर दोबारा भी x% इंक्रीज हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2x प्लस x² बटे 100%। इसका मैंने बताया था ना कैसे बना था ये ड्राइव होके। अगर हम x% बढ़ाते हैं, किसी नंबर को y% बढ़ाते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100%। अब y की जगह क्या आ गया? x% आ गया, तो x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि y की जगह x पुट कर देंगे यहाँ पे। x y की जगह यहाँ भी x करेंगे तो x गुना x² बटे 100। तो फाइनली ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बन गया। तो x की वैल्यू 10 पुट करते हैं, 20 2 10 का स्क्वायर 100 बटे 100। तो इसको कितना आएगा सोल्व करके? 20 प्लस 1, 100 से 100 कट जाएगा ना। इसको सोल्व करके आएगा 21% का इंक्रीज होगा उनको, जो उनका होगा ना 21% का क्या होगा? इंक्रीज होगा। सबसे आसान तरीका तो ये फ्रैक्शन बनाने का है। 10% की फ्रैक्शन 1/10 और इधर भी 10% की फ्रैक्शन 1/10। मान लेते हैं उस प्राइस की जो आर्टिकल का जो प्राइस था शुरुआत में वो 10 यूनिट था, अब 10 का 10% इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया? 10 से बढ़ के 11 हो गया। ऐसे इधर हो गया। मान लेते उसके जो आर्टिकल का जो प्राइस था शुरुआत में 10 यूनिट था, अब 10% का इंक्रीज हो गया, कितना बन गया? 11 हो गया। तो शुरुआत में तो कितना था? 100 यूनिट था उसके आर्टिकल का प्राइस, और अब कितना हो गया? 121 हो गया। तो कितने का इंक्रीज हुआ? 21 का इंक्रीज हुआ। किस पे? 100 पे। और 100 पे कोई चीज़ क्या होती है? परसेंटेज होती है। तो आंसर आ जाएगा 21%। क्वेश्चन नंबर 8 द प्राइस ऑफ आर्टिकल वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%। किसी आर्टिकल का जो प्राइस है ना वो पहले 10% हमने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। एंड देन अगेन बाय 20%, और दोबारा क्या कर दिया? 20% और बढ़ा दिया। इफ़ द लास्ट इंक्रीज प्राइस 33 रुपये, द ओरिजिनल प्राइस वॉज। अगर इस क्वेश्चन को है ना उससे करेंगे, फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और फ्रैक्शन मेथड से करेगा तो उससे आसान हो जाएगा। इसको मैं डिटेल बता ही देता हूँ शुरुआत वाला, फिर बाकी उसी से करा दूंगा फ्रैक्शन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 8 पहले 10% इंक्रीज हो रहा है उस आर्टिकल का प्राइस, और फिर 20% इंक्रीज हो रहा है। तो फॉर्मूला तो पता ही है, यहाँ पे x% इंक्रीज, यहाँ पे y% इंक्रीज। फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100%। तो 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा 20 बटे 100। 30 प्लस 2 32। तो इंक्रीज कितना हो जाएगा? इस पर 32% का होगा। बत्तीस % की जो फ्रैक्शन बनेगी ना यहाँ पे, 32% की फ्रैक्शन बनेगी 32/100।
तो अगर मान लेते हैं जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि जो आर्टिकल का प्राइस था ना वो मान लेते 100 है शुरुआत में, और 100 का 32% है 32, तो अब कितना बढ़ गया 32 बढ़ गया, अब कितना हो गया वो 132 हो गया। उस आर्टिकल का प्राइस कितना हो गया 132 हो गया, और 132 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 33 रुपये को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी 33/132 रुपये, और हमको किसकी चाहिए 100 की चाहिए। तो 100 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 100 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे 100 गुणा 33/132 रुपये। अब इसको यहाँ पे सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा 44/11, इसे भी काट देंगे 4 से और इसको 4 से काट देंगे 25 पे, तो 25 रुपये आएगा इसका आंसर। जो उस आर्टिकल का प्राइस था ना स्टार्टिंग में वो था 25 रुपये, ओरिजिनल प्राइस जो पूछ रहा है। सबसे आसान तरीका तो ये है करने का। 10% की फ्रैक्शन बनी 1/10, 20% की फ्रैक्शन बनी 1/5। मान लेते हैं उस आर्टिकल की कीमत शुरुआत में 10 यूनिट थी, अब 10% इंक्रीज होगा तो कितना होगी 11 होगी। 5 थी शुरुआत में, मान लेते हैं उस आर्टिकल की कीमत कितनी थी 5 थी, तो 20% का इंक्रीज होगा कितनी होगी 6 होगी, तो 50 से होगी कितनी होगी 66। इंक्रीज होने के बाद 66 है और डिक्रीज होने के बाद कितना है 50 है। अब हमको क्या चाहिए, हमें कह रहा है कि 33 रुपये जो है ना उसके इंक्रीज हुए के प्राइस है, तो इंक्रीज तो 66 हुआ है, 32 रुपये को रिप्रेजेंट कर गया है, तो 32 से 33 है 33 रुपये को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 रुपये आ जाएगी। और हमें किसकी चाहिए ओरिजिनल चाहिए, तो शुरुआत में कितने थे 50 थे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 रुपये, तो गुणा में कर देंगे इसके लिए, तो आ जाएगा 25 रुपये। ये आसान तरीका है बहुत ही करने का क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, if a number is increased by 20%, the resulting number is again increased by 20%। एक नंबर को क्या करा गया, पहले 20% बढ़ाया गया, और जो बढ़ाने के बाद नंबर आया ना उसको फिर से उसको 20% बढ़ा दिया गया, तो बताओ टोटल इंक्रीज कितना हुआ। तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 9 है, पहले 20% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया। और मेरे हिसाब से आप फॉर्मूले के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि कैसे करते हैं। अब मैं इसको बस शॉर्टकट तरीके से कराता हूँ फ्रैक्शन मेथड से। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, और 20% की फ्रैक्शन बनी इधर भी 1/5। तो मान लेते हैं वो नंबर शुरुआत में 5 था, तो 20% बढ़ गया कितना हो गया 6 हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे भी वो नंबर शुरुआत में 5 था, तो बढ़ के कितना हो गया 6 हो गया। 5 का 20% 1 होता है, तो मान लेते हैं शुरुआत में 5 था तो 1 बढ़ा कितना हो गया 6 हो गया। तो मान लेते हैं वो नंबर शुरुआत में कितना था 25 था, और अब बढ़ के कितना हो गया 36 हो गया। तो अगर मैं चेंज निकाल लूँ कितना इंक्रीज हुआ है ये नंबर पहले से, तो 11 इंक्रीज हुआ है किस पे 25 पे, तो 100 पे कितना 25 चौके, तो आएगा 44% का इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है कितने का 44% का। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% देन डिक्रीज बाय 10%, द नेट चेंज इन नंबर इज, बताओ नेट चेंज बताना है। पहले 10% इंक्रीज हो रहा है फिर 10% डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, कोई नंबर शुरुआत में 10% इंक्रीज हुआ और फिर 10% क्या हुआ डिक्रीज हुआ, तो 10% की फ्रैक्शन बनेगी 1/10, और इधर भी 10% की फ्रैक्शन 1/10। यहाँ पे तो कोई नंबर 10 से क्या होगा 11 होगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। 10 का 10% 10 होता है, और 10 का 10% 1 होता है, तो 10 से बढ़ के कितना होगा 11 होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है 10% डिक्रीज हो रहा है, तो मान लेते हैं शुरुआत में वो 10 था, तो 10 का 10% होता है 1, तो डिक्रीज हो गई कितना हो गया 9 हो गया।
तो वो नंबर 100 से कितना हो गया, 99 हो गया। तो कितने की कमी करी, 1 की कमी करी, 1 की कमी 100 पे तो परसेंटेज होती है, तो -1% आ जाएगा, 1% का डिक्रीज करा। ऑप्शन करेक्ट होगा इसका चौथा।